प्यारे बच्चों, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 9th सामाजिक विज्ञान में पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इस पहले चैप्टर में हम लोग सबसे पहले भूगोल के सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और भूगोल के सिलेबस में जो पहला चैप्टर है वो उस चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति एवं आकार। तो इसी चैप्टर पे हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे और आप लोग अच्छे से मन लगा के आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आपके साथ बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फिर आगे की ओर। तो सबसे पहले हम भूगोल में स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। तो ये क्लास 9th है। क्लास 9th में जो अध्याय 1 है, सबसे पहले भूगोल में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1। इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है भारत का आकार एवं स्थिति। तो ये आपका चैप्टर का नाम है भारत का आकार एवं स्थिति। तो इसी चैप्टर को हम लोग खूब डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा। तो अगर हम लोग भारत को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम लोग भारत के, इसमें दो चीज़ें दिया है, भारत का आकार, दूसरा भारत की स्थिति। तो सबसे पहले हम लोग भारत की स्थिति को देखते हैं। भारत की स्थिति, अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की जो स्थिति है, अगर हम इसकी बात करें तो भारत की स्थिति के बारे में हमको दो चीज़ समझना है। क्या? एक तो ये जो भारत की स्थिति है, ये विश्व के मानचित्र पर ये जो मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम भारत की स्थिति को विश्व के मानचित्र पर देखें तो विश्व के मानचित्र पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और यदि हम भारत की स्थिति को वैसे देखें तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक, तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल का पहला चैप्टर जिसका नाम है भारत का आकार एवं स्थिति। इसमें दो चीज़ें पढ़ना है, एक भारत का आकार और दूसरा भारत की स्थिति के बारे में। तो इनमें से सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की जो स्थिति है ये पूरे विश्व के मानचित्र पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और वैसे अगर हम भारत को देखें तो वैसे जो भारत है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अब इसी को हमको थोड़ा समझना है कि विश्व के मानचित्र पर कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध क्या होता है, कैसे होता है, हम उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और इसी में देखते हैं। क्योंकि भारत का विस्तार अगर हम लोग देखें, विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है भाई? भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण में देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, दूसरा
भारत का अगर हम पूरब से पश्चिम विस्तार की बात करें या पश्चिम से पूरब विस्तार की बात करें या पश्चिम से या पूरब से पश्चिम विस्तार की बात करें तो पूरब से पश्चिम में इसका जो विस्तार है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर लेकर कहाँ तक है भाई 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है ये विश्व के मानचित्र पर कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो ये आप समझिए कि विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, क्यों है हमने बताया, क्योंकि भारत का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण में इसका जो विस्तार है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक। जबकि अगर हम पूरब से पश्चिम में विस्तार की बात करें तो पूरब से पश्चिम भारत का जो विस्तार है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, तो इसको हमको थोड़ा समझ लेना है अच्छे से। तो ये तो आप इतना नोट करिए, फिर हम इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि जो भारत का विस्तार है, भारत का विस्तार हमने बताया इसका जो विस्तार है ये उत्तर में, यानी कि उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। और इसी का अगर हम पूरब से पश्चिम विस्तार देखें तो पूरब से पश्चिम में जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर कितना से लेकर के हमने बताया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक है। अगर इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ये भारत है। इस भारत के विस्तार की बात करें तो ये भारत का उत्तरी भाग है इधर का, और ये भारत का दक्षिणी भाग है, ये भारत का पूर्वी भाग है, और ये भारत का पश्चिमी भाग है। अगर इसके विस्तार की बात करें उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो उत्तर में कितना है तो हमने बताया 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, यानी कि ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, यहाँ से लेकर के भारत का विस्तार ये देखिए आप, ये भारत का विस्तार ही तो है ना। कहाँ तक है, यहाँ तक। यहाँ तक का मतलब कहाँ तक, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। इसके अलावा पूरब से पश्चिम विस्तार देखें तो पूरब में इसका जो विस्तार है यहाँ से तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये देशांतर रेखा है
आप इसके पहले क्लास 7th में पढ़ चुके होंगे। अक्षांश रेखाएं किसे कहती हैं, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो अक्षांश रेखाओं का मतलब ऐसी रेखा की बात करें तो ऐसी रेखा जो पूरब से पश्चिम में क्षैतिज रूप में खींची जाती है, तो ऐसी रेखा को हम कहते हैं अक्षांश रेखा। तो देखिए ये जो है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची जा रही है, क्षैतिज रेखा है, तो ये अक्षांश रेखा है। लेकिन कोई ऐसी रेखा, इसी का जस्ट उल्टा, कोई ऐसी रेखा जो पूरब से पश्चिम नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण खींची जाए या दक्षिण से उत्तर खींची जाए और वो ऊर्ध्वाधर रेखा हो, तो ऐसी रेखा को कहते हैं देशांतर। तो ये देखिए उत्तर से दक्षिण ही खींची जा रही है और लंबी है, यानी कि लंबी खींची जा रही है, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जा रही है, तो इसलिए यह देशांतर रेखा है। तो भारत का जो पूरब से पश्चिम विस्तार है 68 डिग्री, ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के यहाँ तक कितना भाई 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक, अब इसी को हम और समझ लेते हैं। जैसे ये गोला है, ये मान लीजिए गोला है, तो कोई भी गोला होता है तो उस गोले का एक केंद्र बिंदु होता है। अगर हम इस गोले की बात करें तो इसका भी एक केंद्र बिंदु है, और इसी केंद्र बिंदु के यानी कि गोले के बीचों बीच या वृत्त के बीचों बीच इसी केंद्र से मिलाती हुई कोई ऐसी क्षैतिज रेखा खींची जाए जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे। फिर से सुनिए, किसी भी वृत्त के बीचों बीच कोई ऐसी क्षैतिज रेखा खींची जाए जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे तथा वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे, तो ऐसी रेखा को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करती है, आप देख के बताइए। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कर रही है, तो कुछ नहीं, ये इस पूरे वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, यहाँ से देखिए आधा भाग ये और आधा भाग ये। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करती है, ये वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दी, और ये जो 2 बराबर भाग बने, ये जो 2 बराबर भाग हैं, इन्हीं 2 बराबर भागों को अगर हम लोग देखें तो इनमें से एक भाग जो उत्तर की ओर है, इस रेखा के उत्तर की ओर है, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर की ओर जो एक भाग है, इसी को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण की तरफ जो भाग है, इसको हम लोग कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इसको हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये था उत्तरी गोलार्ध, ये था दक्षिणी गोलार्ध। तो आज के बाद कोई प्रश्न पूछे कि वह कौन सी ऐसी रेखा है जो पूरे वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, या वो कौन सी ऐसी रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से अलग करती है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इतनी बात समझ में आई। अब इसकी बात करें तो ये जो आधा गोला हो गया, ये आधा गोला, इस आधे गोले को ये ऐसे कहने में कम अच्छा लग रहा है, आधा गोला। इसको हम अगर ऐसे कह दें गोलार्ध, तो ये थोड़ा सा देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, कहने में, सुनने में। ठीक, क्योंकि गोलार्ध 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक गोला और दूसरा अर्ध। ठीक, अर्ध का मतलब होता है आधा और गोला का मतलब गोला, यानी कि आधा गोला। गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला। तो यहाँ पे आधा गोला हमने लिखा, लेकिन आधा गोला ना कहने में बहुत अच्छा लग रहा है ना सुनने में, इसलिए इसको हम आधा गोला ना कह के हम इसको कहते हैं गोलार्ध। ठीक, अब चूंकि ये गोलार्ध उत्तर की ओर है, ये आधा गोला 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर की तरफ है, इसीलिए इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, उत्तरी गोला। ऐसे सेम इधर ये भी आधा गोला है, तो आधा गोला कहने में कम अच्छा लगता है, इसलिए हम इसको भी कह देते हैं गोलार्ध। ठीक है, लेकिन चूंकि ये जो गोलार्ध है
ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण की तरफ है, इसलिए इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये है दक्षिणी गोलार्ध, और ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध। तो प्यारे बच्चों, आप बहुत ही अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये आधा गोला जो है उत्तरी गोलार्ध, ये जो आधा गोला है ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, अब अगर समझें तो हमने बताया भारत की जो स्थिति है, भारत पूरे विश्व के मानचित्र में कहाँ पे है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसका मतलब ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो इसका मतलब भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, उत्तर पूर्वी, यानी कि इस उत्तरी में भी है, पूर्वी में, इसका मतलब भारत यहीं कहीं पे होगा, इस उत्तरी वाले में होगा। और समझते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मिटा के और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग। अगर और हम इसको समझने का प्रयास करें तो ये जो वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र से कोई ऐसी, इस वृत्त के केंद्र से होकर कोई ऐसी रेखा खींची जाए जो क्षैतिज न हो, ऊर्ध्वाधर रेखा हो और इस वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हो, तो ऐसी रेखा को हम लोग कहेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इसके पहले हमने एक और रेखा खींचा था जिसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा जो थी वो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई थी, वो भी वृत्त के बीचों बीच से खींची गई थी, वृत्त के केंद्र से वो भी खींची गई थी, वो भी पूरे वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रही थी। लेकिन चूंकि फर्क इतना था, वो क्षैतिज रेखा थी, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई थी, इसलिए हमने उसको अक्षांश रेखा कहा। अब इसमें फर्क ये है कि उत्तर से, ये जो है पूरब से पश्चिम नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण खींची जा रही है, पहला अंतर। दूसरा अंतर ये है कि ये जो रेखा है ये क्षैतिज ना होकर के ऊर्ध्वाधर खींची जा रही है, और ये भी वृत्त के बीचों बीच से खींची जा रही है, ये भी वृत्त के केंद्र से खींची जा रही है, ये भी पूरे वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रही है। बस अंतर इतना है कि ये क्षैतिज ना होकर के ये ऊर्ध्वाधर है, ये पूरब से पश्चिम की ओर ना खींची जा करके ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जा रही है, इसलिए इस रेखा को कहेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या करती है, ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये जो 2 बराबर भागों में बांटती है, उनमें से एक जो भाग है ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। ठीक, क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पूरब में है ये आधा गोला, इसलिए इसको कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, और इसको कहेंगे हम पश्चिमी गोलार्ध। तो ये एक दूसरा जो आधा गोला है उसको कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ तक उम्मीद है बातें आपको समझ में आई होंगी। ये है आपका पश्चिमी गोलार्ध। क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम की ओर है, तो ये है पश्चिमी गोलार्ध। तो हमने देख लिया कि पूरे पृथ्वी पर कितने गोलार्ध पाए जाते हैं, ये भी सवाल आपसे पूछेगा। तो 4 गोलार्ध, एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, तीसरा पूर्वी गोलार्ध, चौथा पश्चिमी गोलार्ध। तो इसका मतलब भारत, अगर इन दोनों की बात करें तो भारत कहाँ है, हमने एक शब्द में बताया था कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में वहाँ पे इसके पहले हमने बताया, और इसमें देखें तो इसमें पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि इस वाले गोलार्ध में, इसका मतलब भारत यहीं कहीं पे होगा। ठीक है, अब इसको एक मानचित्र में हम पूरा समेटने का प्रयास करते हैं, इसको और थोड़ा समझिएगा। अगर हम इसको और देखें तो भारत की स्थिति की बात करें तो भारत जो है ये, अगर यहाँ से देखें ये वृत्त का केंद्र है, तो ऐसे अगर क्षैतिज रेखा खींचेंगे तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी, अक्षांश रेखा। और अगर इस ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे तो इसको कहेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के अगर इधर देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर करेंगे तो पूर्वी गोलार्ध। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, इसका मतलब भारत यहीं कहीं पे होगा। ठीक है, लेकिन हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत यहीं कहीं पे तो जरूर है, लेकिन यहीं कहीं पे एग्जैक्ट कहाँ पे है। तो हमने बताया भारत एग्जैक्ट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। तो इसका मतलब ये 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 0 के बाद अगर हम लोग देखें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते जाएंगे तो
तो यहाँ पे 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिलेगा। यहाँ पे 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे करते करते जाएंगे तो 36, 37 यहाँ पे मिलेगा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारत है। ठीक, अगर हम देशांतरी यानी कि देशांतर की बात करें तो 0 डिग्री देशांतर है। ऐसे इधर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 करते करते यहीं पे 68 कहीं आ जाएगा। यहाँ पे 68 डिग्री अक्षांश आ जाएगा। और 68 डिग्री के बाद और आगे जाएंगे तो ये 68 है, और आगे जाएंगे तो 97 डिग्री। इसका मतलब यहीं कहीं 97 डिग्री आएगा। इसका मतलब भारत इसी कहीं बीच में होगा। इसका मतलब भारत यहीं कहीं पे है। तो इसका मतलब हमने एक चीज आज तो क्लियर किया कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो एक शब्द में बताइए कि भारत की जो स्थिति है ये विश्व के मानचित्र में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।